नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। अब 2025 के एलडीसी एग्जाम की बारी है। बारी जो है आपके प्रमोशन की भी है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका 11 रहेगा, क्योंकि इसके पहले मैथ के क्वेश्चन दिए गए थे, उसको हम कवर नहीं करेंगे। जीके और डिपार्टमेंटल वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, आनंद मठ के जो ऑथर थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने गीतांजलि लिखी थी। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। कब मिला था? 1913 में। तो ये बात भी आपको नोट डाउन करके रखना है। और इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रगान की रचयिता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 12 नंबर का है। 12 नंबर में आपसे पूछा है विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? मरकरी, वीनस, सैटर्न या जुपिटर? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा है। आपको 4 विकल्प दिए हैं। जो आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अलग अलग आपके ग्रह हैं और अलग अलग उनकी कुछ फीचर हैं और सारे आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच इज द कैपिटल ऑफ असम स्टेट? गुवाहाटी, दिसपुर, इंफाल या शिलोंग? व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? राइट आंसर आपका हो जाएगा दिसपुर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन, विटामिन ए, बी, सी या के? कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी इज राइट आंसर। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन पूछा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कूनो राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, असम में है? या आपका इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है। इंडियन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आएगा और ये पहला क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इसके अलावा आपका सौरमंडल भी इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन था, जो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन मुगल वंश से संबंधित नहीं है? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। हु इज नॉट रिलेटेड विथ मुगल एम्पायर? अकबर, शाहजहां, बाबर या शेरशाह? देखिए, मैंने आपको कितनी बार ये चीज बता दी है कि जो 2 क्वेश्चन का रिस्क रहेगा वो हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, साइंस से पूछा जा सकता है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट से भी पूछा जा सकता है। आपका 17 नंबर का जो करेक्ट जवाब था वो था शेरशाह। बाकी अकबर, शाहजहां, बाबर ये सब मुगल वंश से ही रिलेट करते हैं और शेरशाह जो है वो मुगल वंश से संबंधित नहीं था। 18 नंबर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कौन सी झील नहीं है? सांभर, चिल्का, चंबल या बुलर झील? झील की बात करें तो आपको एक ध्यान रखना है, भारत की सबसे खारे पानी की जो झील है वो है आपका चिल्का झील, उड़ीसा में है। सबसे मीठे पानी की झील जिसको हम बोलते हैं बुलर झील, और ये J&K में है, जम्मू कश्मीर में है। सांभर भी आपका झील है, चिल्का भी आपका झील है, बुलर भी आपका झील है, चंबल जो है झील नहीं है। चलिए, आपका इंडियन कल्चर का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन में आपको बोला है कथक किस भारतीय राज्य से संबंधित नृत्य नाटिका है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक? जो आपका कथक है वो उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि तमिलनाडु का लोक नृत्य आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान और उत्तर प्रदेश का मैंने बताया कथक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा खेल नीरज चोपड़ा
जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था, और ये जो है वो भाला फेंक से संबंधित थे। कौन सा खेल? भाला फेंक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। प्रथम श्रेणी मेल का उदाहरण। डिपार्टमेंटल वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास मेल? बुक, पोस्ट, पोस्ट कार्ड, मैगजीन, न्यूज़पेपर। व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट कार्ड जो है वो आपका प्रथम श्रेणी का मेल है। बुक, पोस्ट, पत्रिका, समाचार पत्र, ये सारे जो है आपके प्रथम श्रेणी मेल नहीं बल्कि द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक्स वाई जेड, ये कोई नाम दिया गया है। रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू मिस्टर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मतलब उसको संबोधित नाम हम बोल सकते हैं। अब रजिस्ट्री आर्टिकल है, पता क्या दिया है? 123 GB स्ट्रेट लखनऊ को भेजा गया है। अब बोला गया है कि इस आर्टिकल को किसको वितरित किया जाएगा? ओनली टू मिस्टर एक्स वाई जेड ऑन हिज एड्रेस, एनी पर्सन रेसिडिंग एट दैट एड्रेस, टू अ मैसेंजर फ्रॉम मिस्टर एक्स वाई जेड विदाउट एनी ऑथराइज लेटर, ऑल ऑफ दैट। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? रजिस्टर आर्टिकल केवल प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। इस बात को आपको नोट करके रखना है, और जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केवल एक्स वाई जेड को उसके पते पर ही डिलीवर किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है। पीएलपी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। फर्स्ट है आपका पोस्टेज, इंश्योरेंस, स्पीड पोस्ट, नन ऑफ दीज। पीएलपी को इसके भुगतान से छूट दी गई है। पहला है डाक शुल्क, बीमा शुल्क, स्पीड पोस्ट, नन ऑफ दीज। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, पीएलपी को पोस्टेज से छूट दी गई है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। बोला है अ बीपी आर्टिकल कैन बी रिटर्न टू द सेंडर इफ इट इज नॉट क्लेम विद इन 7 डे। 7 दिन के भीतर यदि दावा नहीं किया तो बीपी आलेख प्रेषक को वापस किया जाता है सूचना के अगले दिन, सूचना दिनांक से, पीओ में लेख के आगमन के दिन से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए याद करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका बीपी आर्टिकल है उसका रिटर्न करने का जो टाइम लिमिट है फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ इंटीमेशन। ठीक है, जिस दिन इंटीमेशन दिया उसके अगले दिन से। ये बात आपको याद कर लेना है। बीपी आर्टिकल और रजिस्टर आर्टिकल के मामले में अलग अलग कंडीशन होता है। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। इन विच केस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी एक्सीड 4 kg पार्सल बीपी इंश्योर्ड आर्टिकल, ऑल above condition registration is compulsory, so option number D is right friend। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है। बोला है निम्नलिखित में से किसमें लेटर बॉक्स स्थापित करने की अनुमति नहीं हो सकती? विकल्प सुनिएगा। विकल्प बोला है स्टीमर, बस स्टैंड, हवाई जहाज, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। स्टीमर में लेटर बॉक्स हो सकता है, बस स्टैंड में हो सकता है, मोबाइल डाकघर में हो सकता है, हवाई जहाज में नहीं होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बेहद इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन विंडो डिलीवरी क्या है? क्या आपका डिलीवरी वाला जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। आखिर विंडो डिलीवरी क्या होता है? पहला बोला है पते की खिड़की पर पत्र पहुंचाने के लिए डाकघर में डिलीवरी करना, डिलीवरी से इनकार करना, डिलीवरी के दौरान कैश ऑन डिलीवरी को चुनना। जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिव द डिलीवरी एट द पोस्ट ऑफिस, और इसके लिए पोस्ट ऑफिस कोई भी चार्ज नहीं कलेक्ट करेगा। सो कौन सा ऑप्शन फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गिव द डिलीवरी एट द पोस्ट ऑफिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित को मोबाइल डाकघर में बुक नहीं किया जा सकता। रजिस्टर आर्टिकल, एयरमेल रजिस्टर आर्टिकल, इंश्योर्ड मेल, एयर पार्सल। द फॉलोइंग कैन नॉट बुक मोबाइल पोस्ट ऑफिस। कौन सा आर्टिकल मोबाइल पोस्ट ऑफिस में बुक नहीं होगा? 28 नंबर क्वेश्चन है। जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो जाएगा आपका बीमित आर्टिकल। ठीक है, ये एज पर गाइड बता रहे हैं। अगर डाटा अपडेट लेंगे तो भाई अपडेट के हिसाब से कुछ और आंसर हो सकता है। ठीक है, इंश्योर्ड आर्टिकल एज पर गाइड मोबाइल डाकघर में बुक नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड।
फ्रेंड अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 29 नंबर क्वेश्चन। थल सेना वायुसेना को भेजे गए मेल पर निम्नलिखित में से एक लिखा होता है। पिन कोड, डेस्टिनेशन प्लेस, 56 APO 99 APO, जिप कोड। देखिए जो APS की डाक होती है, आर्मी पोस्टल सर्विस की डाक होती है, वो डाक जो है या तो 56 APO जो दिल्ली में है, या तो 99 APO जो कोलकाता में है, यहां भेजी जाती है और इनकी डाक जो है यहां से डील की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, शाखा डाकघरों को न्यूनतम अवधि के लिए खुला रखा जाता है। 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 4 घंटे। न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम 4 घंटे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पोस्ट कार्ड का रेट क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ रिप्लाई पोस्ट कार्ड? रिप्लाई पोस्ट कार्ड कितने रुपए का आएगा? डिफरेंट टाइप के पोस्ट कार्ड हैं और वर्तमान में तो सभी पोस्ट कार्ड को मर्ज कर दिया हमने, लेकिन पुराने नियम के हिसाब से हम देखेंगे कि जो आपका रिप्लाई पोस्ट कार्ड है वो 1 रुपए में आता था, सिंगल पोस्ट कार्ड आपका 50 पैसे में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, 1 रुपया हो जाएगा। दोनों चीजें मैंने बता दी आपको और सभी चीजों को आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम डिपॉजिट योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, नो मैक्सिमम लिमिट। TD अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि मिनिमम डिपॉजिट का क्या लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम तो कुछ नहीं है, आपके पास जितना पैसा उतना आप इस पर डिपॉजिट कर सकते हैं, तो कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। चलिए, डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए आमतौर पर शुल्क क्या है? 50, 50 प्लस GST, 100, 100 प्लस GST। डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाना है, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, आपको 50 प्लस GST का शुल्क देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा अकाउंट ट्रांसफर करवाना है तो 100 प्लस GST, और इसके अलावा आपको कुछ और चार्जेस हैं, स्टेटमेंट निकलवाने के लिए अलग चार्ज है। ठीक है, 20 रुपए प्लस GST, डिफरेंट टाइप के डिसऑनर का 100 रुपया प्लस GST, अलग अलग चार्जेस हैं। जो आपसे पूछा गया था वो था डुप्लीकेट पासबुक का, ऑप्शन बी हो जाएगा। पोस्ट बॉक्स और बैग के किराए एक साथ कितना लगेगा? वार्षिक किराया आपसे पूछा है, 250, 150, 300 या नन ऑफ दीज। कौन सा विकल्प सही होगा? व्हाट इज राइट आंसर? विकल्प जो है कौन सा सही होगा? 250 रुपया याद करिएगा, दोनों का एक साथ का किराया है। सिंगल सिंगल 150, सिंगल सिंगल 150 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35 नंबर का, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था 501 रुपए का कोई EMO है, उस पर EMO चार्ज कितना लगेगा? एक चीज ध्यान रखिएगा, EMO चार्ज जो है वो आपका 5% लिया जाता है। अगर आप 501 का 5% निकालेंगे तो आपका क्या उत्तर आएगा? 25.05। और यदि ये राशि जो है आपका पॉइंट में आ रहा है तो इसको आप हमेशा आगे के होल रुपी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब 26 रुपए का चार्ज लगेगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स 36 नंबर का, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि नॉन मेडिकल पॉलिसी में कितना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉलिसी है आपका RPLI नॉन मेडिकल है। आपको एक बात तो पता होगा कि भाई इस पर एज लिमिट जो है वो आपका 35 साल है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का लिमिट 1 लाख है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 5 लाख PLI में और उम्र 40 साल। चलिए, ग्राम प्रिया पॉलिसी के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा 20 से 45, 20 से 55, 18 से 45, 19 से 45। क्वेश्चन नंबर 37 था और सही जवाब था इसका 20 से 45। इंपॉर्टेंट एज लिमिट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सरल पंजीकृत लेख के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा? कॉइन, करेंसी नोट, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या
सरल पंजीकृत लेख के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉइन हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको केवल आप इंसोर्ट पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पते की ओर टिकट कहां पर लगाया जाएगा? राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड बिलो कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बिलो कॉर्नर। व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? आपको डाक टिकट लगाना है राइट हैंड टॉप कॉर्नर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है और बोला है निम्नलिखित में से कौन अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रसारण के लिए निषिद्ध नहीं है? विस्फोटक पदार्थ निषिद्ध नहीं जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ नहीं जाएगा, हानिकारक पदार्थ भी नहीं जाएगा। कोई आपका शार्प इंस्ट्रूमेंट है, चाकू वगैरह, उसको अगर ठीक तरीके से आपने पैक कर दिया वो जा सकता है, ठीक तरीके से पैक नहीं किया तो वो भी नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट पोस्ट के अंतर्गत न्यूनतम कितनी मात्रा स्वीकार की जाती है? 10,000, 1,000, 500, 50,000। डायरेक्ट पोस्ट में मिनिमम क्वांटिटी है 1000, साइज रहेगा A3 और ऐसे आर्टिकल बिना पता लिखे भेजे जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है 42 नंबर का, प्राइवेट निर्माता द्वारा पोस्ट कार्ड का आयाम इससे अधिक नहीं होना चाहिए। प्राइवेट निर्मित कोई पोस्ट कार्ड है, उसका आयाम जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आपसे इसके बारे में पूछा गया है। क्या साइज होगा? साइज हो जाएगा आपका 15/10, ऑप्शन ए में बोला है। साइज हो जाएगा आपका 12/10, 14/10.5। इसके अलावा आखिरी जो विकल्प बोला है वो है 15/10.5। कहने का मतलब है कि जो ये से आपका साइज दिया गया है वो आपका गाइड के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। इस पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, सारे ही साइज जो है वो बदल चुके हैं। लेकिन गाइड में यदि आप जाके देखेंगे तो वहां पर गाइड के अनुसार इसका उत्तर डी हो जाएगा। और अभी भी गाइड के हिसाब से कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। अब इस क्वेश्चन में मेरे को 42 नंबर में उत्तर कोई सही लग नहीं रहा था, लेकिन जो हरियाणा सर्किल का फाइनल आंसर की है उस पर आपको उत्तर डी करेक्ट बताया गया है। क्योंकि अभी तो सारे टाइप के पोस्ट कार्ड आपका 14 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर ये आपका साइज है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रीमियम मेल के अंतर्गत नहीं है? स्पीड प्रीमियम है, बिजनेस पार्सल प्रीमियम, लॉजिस्टिक प्रीमियम, रजिस्टर पार्सल प्रीमियम नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दे बैग नहीं है, ड्यू बैग नहीं है, मतलब डेली नहीं भेजे जाते या नियमित अंतराल में नहीं भेजे जाते। अकाउंट बैग, कैश बैग, स्पीड पोस्ट, यम बैग। याद करिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू बैग नहीं है, अकाउंट बैग ड्यू बैग है। इसके अलावा आपका कैश बैग ड्यू बैग नहीं है और स्पीड पोस्ट कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, हालांकि ये डेली बनाया जाता है, ड्यू बैग है। इस क्वेश्चन को हरियाणा सर्किल ने अपने फाइनल आंसर की से डिलीट कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन के विकल्प जो है वो सही नहीं थे, ठीक है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम कवर नहीं करेंगे। बाकी अकाउंट बैग आपका ड्यू है, कैश बैग अनड्यू है, स्पीड पोस्ट भी अगर आप देखें तो डेली बनाया जाता है और वो भी आपका ड्यू की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली हमें कहीं मेंशन नहीं किया गया, जब तक हमारे पास कोई सोर्स नहीं होगा तब तक उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, M26A का उपयोग विजिट बुक, पोस्टमैन बुक, डेली रिपोर्ट, ट्रायल कार्ड किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 है। M26A जो है वो ट्रायल कार्ड होता है। वॉल्यूम 5 से क्वेश्चन लिया गया है, याद करिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है आउटट्रिप क्या है? ऑप्शन ए ट्रिप ऑफ सेक्शन फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑफ सेट टूवर्ड आउट स्टेशन, ट्रिप ऑफ सेक्शन टूवर्ड हेडक्वार्टर फ्रॉम आउट स्टेशन, या फिर ट्रिप सेक्शन कैपिटल टूवर्ड आउट स्टेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आउटट्रिप की बात करें तो आउटट्रिप का मतलब होता है कि मुख्यालय से जब हम बाहरी स्टेशन की ओर जाते हैं उसकी यात्रा को हम आउटट्रिप कहते हैं, और बाहरी वाले कार्यालय से मुख्यालय तक आते हैं तो उसको इनट्रिप कहा जाता है। और पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको हमने बीट को या फिर ट्रिप के नाम से, जिस जगह पे वो काम कर रहा है उसको हमने बीट बोल दिया, और पूरा कंप्लीट हो गया तो उसको हमने क्या बोल दिया? ट्रिप बोल दिया कि एक ट्रिप जो है कंप्लीट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन जिला बैग इकाई नहीं हो सकता?
कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के रूप में काम नहीं करेगा, एसआरओ काम करेगा। इसके अलावा हेड पोस्ट ऑफिस में भी आपको बताया गया है अपवाद के रूप में कि ये भी डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के रूप में कभी कभी काम कर सकता है, एचआरओ भी कर सकता है। सब ऑफिस जो है वो कभी भी, जो आपका सब पोस्ट ऑफिस है, ये कभी भी डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के रूप में काम नहीं करता। तो कौन सा विकल्प फ्रेंड? विकल्प आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या लगाना है? बी को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का। रिटर्न लेटर ऑफिस में बी स्टैब्लिश हेडक्वार्टर पोस्टल सर्किल, हेडक्वार्टर पोस्टल रीजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। रिटर्न पत्र कार्यालय कहां पर स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर है और ये सही हो जाएगा पोस्टल सर्कल के मुख्यालय में। आरएलओ अनक्लेम आर्टिकल, डिसीज व्यक्ति के नाम कोई आर्टिकल है, अनडेसिफरेबल आर्टिकल, इनकम्प्लीट आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल डील करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन है पोर्टफोलियो की सामग्री, कार्य पत्र का बंडल, लेखन सामग्री, त्रुटि पुस्तिका, उपरोक्त सभी, ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 49 का। ठीक है, ये सभी जो है पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं, इसको हम शॉर्ट में पीएफ बोलते हैं। सेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है और मेल ऑफिस में इसका उपयोग किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।